हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विद आरके। आई एम योर होस्ट राजेश। और आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल मेहमान हैं जिन्होंने कई सारी गवर्नमेंट की एग्जामिनेशंस निकाली है और काफ़ी सारा इनको अनुभव है गवर्नमेंट फील्ड का। सो लेट्स स्टार्ट। हम इन्हीं से जानते हैं कि ऐसा क्या मूल मंत्र है जिनको ये फॉलो करते हैं और जिसकी बदौलत इन्होंने इतनी सारी एग्जाम्स निकाली है। क्या वो ऐसे फैक्टर्स है जिनको कंसिडर करते हैं? सो लेट्स बिगिन और सेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग आरके सर। सो सर, एक्चुअली हम सब ये जानना चाहते हैं, एक्चुअली हमारे जो व्यूवर्स हैं वो सब जानना चाहते हैं कि आपने जैसे इतनी सारी गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस निकाली है तो उनके पीछे का राज क्या है, मतलब क्या स्ट्रेटेजीज रही थी आपकी? क्या सर, मैं जब तैयारी करता था तो एग्जाम का सबसे पहले सिलेबस क्या होता है। आप किसी एग्जाम को अगर टारगेट कर रहे हो तो उसका एक सिलेबस और प्रीवियस ईयर पेपर जो होते हैं, जो पहले आ चुके क्वेश्चन, उसका एक लेवल चेक करना, किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, मतलब उसका पैटर्न। हाँ, उसका पैटर्न आपको पता चल जाता है। प्रीवियस ईयर एग्जाम जैसे आप पेपर देखते हो, प्रीवियस ईयर पेपर, हाँ, तो उसका एनालिसिस अपन करते हैं तो अपने को मतलब उसकी जानकारी प्राप्त होती है, पता चल जाता है कि आने वाले लेवल क्या होगा एग्जाम का। क्योंकि कि आप अगर किसी एग्जाम को अगर फाइट करना चाहते हो या क्वालिफाई करना चाहते हो तो सबसे पहले क्या है, एग्जाम का सिलेबस और उसका पैटर्न, प्रीवियस ईयर जो पेपर होते हैं उसको एक बार आपको सॉल्व करना पड़ेगा। उसके बाद ही मतलब एग्जाम आप क्वालिफाई कर सकते हो। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि उसका जो सिलेबस है, हाँ, और उसका जो पैटर्न है, मतलब हाँ, आप प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस लगाओगे जी, तो आपको उसका पैटर्न और सिलेबस पता चलेगा, हाँ, और उसी के बेसिस पे आप आगे प्रोसीड कर सकते हो। दूसरी बात सर, क्या टाइम का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है कोई भी एग्जाम देने से पहले। सर, जब हम लोग एग्जाम देते हैं तो किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए सबसे पहले इसमें ये होता है कि टाइम ड्यूरेशन जो होता है एक लिमिटेड होता है हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो अगर आप किसी क्वेश्चन को ज्यादा टाइम दोगे तो आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। सर, सबसे पहला तो यही होता है कि आप कितने जल्दी क्वेश्चन को पढ़ के उसका सॉल्व आंसर दे पा रहे हो, और आपको सबसे पहले मतलब फर्स्ट से लेके एंड तक आपको क्वेश्चन पूरे देखना है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन पूरे देख नहीं पाते हैं और लास्ट में क्वेश्चन वो होते हैं जो हम बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर पाते हैं। ओके, सो आपका ये कहने का मतलब है कि जो टाइम फैक्टर होता है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जी जी। ओके। तीसरी बात सर, क्या होता है, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो सर क्वेश्चन ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होता है जो हमसे बनेगा नहीं। मैथ्स, खासकर मैथ्स और रीजनिंग में तो क्या होता है सर, जो एग्जाम रहता है, एग्जामिनर जो एग्जाम सेट करता है वो बहुत इजीली क्वेश्चन होते हैं, लेकिन क्या है उसकी मेथड हमको आना चाहिए। मेथड अलग अलग प्रकार से। अब आप एग्जाम में जा रहे हो, एग्जाम में बैठ रहे हो, उसके बाद में आप देख रहे हो कि क्वेश्चन आप एक्स से कर रहे हो एकदम मेथड बाय मेथड, तो सर मुझे नहीं लगता था, हाँ, तो इस प्रकार से सिलेक्शन होना तो पॉसिबल नहीं है सर। आज तो मतलब स्टूडेंटों को यूं चाहिए कि आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो एकदम बिल्कुल आप पॉइंट टू पॉइंट उसको देखो और बिल्कुल एक लाइन दो लाइन में आपका विदिन 40 सेकंड 30 सेकंड में आंसर आ जाना चाहिए। क्विक सॉल्यूशन। हाँ, बिल्कुल क्विक सर। सो फाइनली आप ये कहना चाहते हो, समराइज किया जाए यहाँ पे, तो सबसे पहले जैसे कि आपने बताया कि इसमें जो रोल होता है, एक तो जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस होते हैं जी जी, वो एक बेसिस होता है कि आप पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ एंड ऑन दैट बेसिस की आपको जो किस तरह से क्वेश्चंस फ्रेम किए गए हुए पास्ट में, उसी के आधार पे आपके जो हो सकता है कि क्वेश्चंस का टाइप नया हो कैसा, बट वो एक आधार बन जाता है। बिल्कुल सर। और जैसा आपने दूसरी बात जो बताई कि टाइम फैक्टर वाला आपने बताया कि टाइम का बहुत बड़ा रोल होता है। और थर्ड, जैसा आप बता रहे हो कि जो मेथड होती है, आई मीन प्रॉब्लम सोल्विंग जो मेथड होती है, उसका भी बड़ा रोल होता है कि जैसे कि क्विक मेथड होना चाहिए सो दैट कि बच्चे उसको जल्दी से जल्दी सोल्व कर पाए, जिससे कि वो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए। राइट जी, बिल्कुल। ओके। तो अच्छा सर, हमें ये बताइए कि जब अपन एग्जाम, जैसे जो स्टूडेंट्स जब एग्जाम देने जाते हैं तो उनको पेपर को किस तरह से अप्रोच करना चाहिए, मतलब उनका अप्रोच करने का तरीका क्या होना चाहिए?
देखिए सर, सबसे पहले ना आप फर्स्ट से लेकर एंड तक आपको सभी क्वेश्चन को आपको एक बार देख लेना है, और जो इजी है मतलब थोड़े, तो जो अपने से बन रहे हैं सबसे पहले तो सर उनको करते हुए आपको सॉल्व करते हुए आपको एंड तक चले जाना है। और सर बीच में ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो उनका मतलब लेवल तो उतना नहीं रहेगा, लेकिन मीडियम लेवल रहेगा। तो उस जैसे वो क्वेश्चन आपको बन रहे हैं और टाइम नहीं लग रहा है, तो आप उनको वही बना ले, या फिर सर क्या है, एग्जाम हॉल में मार्क का ऑप्शन रहता है, तो स्क्रीन पे वो आप मार्क कर लीजिए, और एंड में सर टाइम आपको बिल्कुल बचाते हुए अपने पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है पहले तो, सब एंडिंग तक जाके। उसके बाद में जो क्वेश्चन बच रहे हैं, जो मार्क किए हैं, कि अपन ने आधे क्वेश्चन तो देख आधे से ज्यादा सॉल्व हो चुके हैं, उसके बाद में जो मार्क किए सबसे पहले सर उनको सॉल्व करना है, और लास्ट एंडिंग में वो क्वेश्चन देखना है जो बहुत ज्यादा अपने को डिफिकल्ट लग रहा है, या फिर ऐसा टाइम टेकिंग का लग रहा है, तो सर उसको एंड में देखना है, टाइम बचता है। तो आप ये कहना चाहते हो कि जो टाइम टेकिंग क्वेश्चन है उनको बाद में अटेम्प्ट किया जाए, हाँ, और पहले जो सिंपल जो क्वेश्चन है जी जी वो पहले किए जाए, सो दैट कि आपको 100 क्वेश्चन तक आप अपनी रीच बढ़ा सको। जी जी। अच्छा सर, जैसे जब एग्जाम आते हैं तो एग्जाम से 8 से 10 दिन पहले बच्चों के माइंड में क्या अप्रोच होना चाहिए, किस तरह से उनको इस चीज को लेकर के माइंड में कि मुझे किस तरह से क्या स्ट्रेटेजीज आगे? सर स्टूडेंटों को क्या है, सबसे पहले जो क्विक रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे उसको 2 दिन में, 1 या 2 दिन में आप उसको सबसे पहले देखिए, रिवीजन करिए उसका। उसके बाद में उस एग्जाम के जो टेस्ट है, आप टेस्ट कम से कम सर 50 से 60 टेस्ट एग्जाम से पहले, 50 से 60 टेस्ट आपको जरूरी है। आप अगर कोई एग्जाम के 50 से 60 बार एग्जाम मतलब पैटर्न पे, वही पैटर्न पे आप 50 से 60 बार एग्जाम समझ के दो सर। एग्जाम अगर आप देख रहे हो कि 50 से 60 एक बार कोई एग्जाम दे दिया आपने, तो आपका वहीं के वहीं आपका मतलब एग्जाम में 5 से 10 नंबर का अल्टरा जी। ओके, सो आप ये कहना चाहते हो कि जितने ज्यादा आप टेस्ट दोगे इतना आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। ओके, तो सर जैसा कि हमारा जो डिस्कशन हुआ है, और अब हमारे जो व्यूअर्स है उनको आप अंत में क्या कहना चाहेंगे, कि उनको क्या टिप्स आप देना चाहेंगे? देखिए सर, स्टूडेंटों को सबसे पहले क्या होता है कि जैसे अभी आगामी एग्जाम बैंक, एसएससी, रेलवे सभी एग्जाम आ रहे हैं, तो उनके एग्जाम का एकदम पैटर्न देखिए, और उनके प्रीवियस ईयर पेपर और ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगाए उनके। तो मैं इसी शुभकामनाओं के साथ में आप सभी को आगामी एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। तो सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे जितने भी व्यूअर्स है, जो हमारे, आई होप दैट कि हमारा जो ये एपिसोड था ये आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारा जो चैनल है स्टडी विद आरके, उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकॉन बटन दबाना ना भूलें, सो दैट कि आपको जितनी भी जो इन्फॉर्मेशन है, जो चैनल पे जो भी वीडियोस डलते हैं, उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहेंगे। थैंक यू।